यो क्या कह रहे हैं आप? मछली जल की रानी है, जीवन उसका पानी है। हाथ लगाओगे तो डर जाएगी, बाहर निकालोगे तो मर जाएगी। मोमबत्ती मनहूस है। अरे यो कैसी बात कर रहा है तुम्हारा पेंटर? अंकल जी ठीक हो? कटोरे पे कटोरा बेटा, बाप से भी गोरा। तुम्हारे हर सवाल का जवाब मिलेगा तुम्हें। लो भाई। अभी इसी वक्त। मोमबत्ती मनहूस है। अरे अरे चलो मेरे साथ। चल। अरे काका अबे ये मैं चौटाला को कहाँ लेके चला गया? अबे और क्या है? आज मैं तुम्हें एक ऐसी चीज दिखाऊंगा जिसको देख के तुम्हारे रोंगटे खड़े हो जाएंगे। यो तो मैं हूं। हाँ, ये तुम ही हो वसुंधरा। मोमबत्ती मनहूस है। मैं पेंटर अंकल, ये वसुंधरा ना है, ये चंद्रमुखी चौटाला है, समझ गए? मैं समझ गया मैडम, मैं समझ गया। मतलब चुपचाप हमें बिना बताए आपने यहाँ पर आके पेंटिंग भी बनवा ली है? मैंने कोई पेंटिंग ना बनवाई कहीं। वेल, तो आपकी पेंटिंग यहाँ आ गई। हाउ इज द आधा पागल है मेरा ताऊ इज द। पेंटर अंकल ये बताइए, आपने ये पेंटिंग कब, कैसे और क्यों बनाई है? ये पेंटिंग मैंने 30 साल पहले बनाई थी। आंधी बीच तूफान है, चला गया मेहमान है, मोमबत्ती मनहूस है। मैडम आप 30 साल पहले भी इतनी बड़ी थी? यो वसुंधरा कौन है? ये वसुंधरा, मेरी वसुंधरा, जिसकी पेंटिंग मैंने आज से 30 साल पहले बनाई थी, और तब से अपने आप को कोस रहा हूं कि क्यों बनाई मैंने वसुंधरा की पेंटिंग, क्यों? लेकिन अब पछताए का होत है। जब चिड़िया चुग गई खेत, आधी मुट्ठी मिट्टी की, आधी मुट्ठी रेत। मोमबत्ती मनहूस है, और मैं इस दुनिया का सबसे मनहूस पेंटर। देखो बाबा, मन ने जो है बात पूरी समझ में आ गई है। ये लेडीज और मारी जो है शकल सेम है, बेसिकली लुक अलाइक। लाइक सीता और गीता। दैट्स राइट। हैं? तुम वसुंधरा का पुनर्जन्म हो। मुझे माफ कर दो वसुंधरा, मुझे माफ कर दो, मुझे अपने हाथों से सजा दो।
मेरे जिद करने पर तुमने अपनी पेंटिंग मुझसे बनवाई थी, ये जानते हुए भी कि मैं मनहूस पेंटर हूँ। जिसकी पेंटिंग बनाता हूँ उसको मौत खा जाती है, जिस तरह वसुंधरा तुमको मौत खा गई। देखो बाबा, अभी ज्यादा हो रहा है तुम्हारा। मैं तुम्हें बता दूं क्लियर कि मन ने जो है किसी अंधविश्वास, पुनर्जन्म, मनहूस, अपशगुन, इन सब में हमारा कोई यकीन ना है। मैं बहुत मनहूस हूं, इसलिए तो मैं इंडिया छोड़ के इटली चला गया और सिर्फ मनहूस चीजों की पेंटिंग बनाने लगा। बस यो ही तो करी तुमने मिस्टेक। तुम मनहूस ना हो, तुम टैलेंटेड आर्टिस्ट हो, और तुम्हें जो है बढ़िया बनानी चाहिए थी। तुमने अपनी पेंटिंग वगैरह तुमने बनाए चिमगादड़ और काली बिल्ली और ये वो मनहूसियत ना, किस लिए? बढ़िया पेंटिंग बनाते भारत देश का नाम रोशन होता है हमारे का। अच्छा, तो तुम मुझसे अपनी पेंटिंग बनवाओगी क्या? ऐसे ही वसुंधरा की तरह, ऐसी साड़ी पहन के? बाबा, अगर इससे तुम्हारा पागलपन दूर होवे तो मैं अपनी पेंटिंग जरूर बनवाऊंगी। वो पेंटर चीख चीख के कह रहा था कि हम मनूस हैं। फिर उसने कब कहा कि आप मनूस हैं? अबे वो कह रहा था कि वो मनूस है, जिसकी भी पेंटिंग बनाता है वो दुनिया से निकल लेता है, लेकिन मिस चौटाला को उसी से जाकर पेंटिंग बनवानी है। हमारी बात नहीं मान रही मिस चौटाला। आप मैडम सर सही कह रहे हैं। मैडम आप ये क्या कर रही हैं? मैडम आप उस आदमी से पेंटिंग नहीं बनवाएंगे। मैडम वो कैसा आदमी है, सारी बातें पहेली में करता है, क्या बोलता है क्या नहीं बोलता है कुछ समझ में नहीं आता है। मैडम आप वहां नहीं जाएंगी। मैडम नहीं जाएंगी, नहीं जाएंगी, नहीं तो नहीं जाएंगी बस। और अगर आपको वहां पे जाना है मैडम, तो आपको थप्पड़ों की बरसात मुझ पे करके गुजरना होगा। आप जा सकती हैं मैडम। वेल मॉम, मैं नहीं दूंगा आपको जाने इज़्दा। आप चाहे लाख दो मुझे ताने इज़्दा। भाई हम कौन हो बे तुम्हें ताना देने वाले? Who are we? भाई तू तो जो है मेन काइंड पे खुद बहुत बड़ा ताना है तू। वाला अबे तू उस मिट्टी का जो है। ठीक है जी सदके जाओ जाओ। अबे मिस चौटाला, हमने कह दिया आप नहीं जाएंगी तो नहीं जाएंगी बस। अगर आपको कुछ हो गया तो हमारा संसार उजड़ जाएगा। एक्सक्यूज मी। हमारा कहने का ये मतलब है चौकी का संसार उजड़ जाएगा। या मैडम, मैंने सोचा था कि इस बार राखी पे दीदी के साथ साथ आपसे भी मैं राखी बंधवाऊंगा। लेकिन ऐसा तो तब होगा ना जब आप जिंदा रहेंगी, क्योंकि उस पेंटर से पेंटिंग बनवाने का मतलब है मौत। सर आप बनवा लीजिए अपनी पेंटिंग उससे। हम जा रहे हैं मिस चौटाला। पेंटिंग बनवाने? अबे मंदिर जा रहे हैं बे, मिस चौटाला की सलामती की पूजा करने के लिए। ये तो हमारी बात मानेंगे नहीं। आखिर हम इनके हैं ही कौन? अपना बाबा, मैं आ गई हूँ रेडी होके पेंटिंग बनवाने, साड़ी वाड़ी पहन के। बाबा, अरे मिक्की मनहूस जी, हेलो। अबे यो इस कमरे की हालत ऐसे कैसे हो रखी से? टेबल उल्टी, सब पेंटिंग उथल पुथल।
आज तारीख है 17, मुझे है खतरा। आज तारीख है 17, मुझे है खतरा। ज्यादा मत सोच, जवाब देगी तोते की चोंच। यो तो कोई पहेली दिखे मने। तोते की चोंच, तोता तोता। जवाब देगी तोते की चोंच। आज तारीख है 17, मुझे है खतरा। ओ बिल्लू! हाय! आज तारीख है 17, मुझे है खतरा। ज्यादा मत। ज्यादा मत सोच, जवाब देगी तोते की चोंच। हो ना हो, जवाब इसी तोते में। मैडम आप भी ना एक नंबर की भोली हैं मैडम। मतलब आप ही बताइए कि आलू के बिना आलू की कचौड़ी में क्या जान, नहीं बेसन के बिना बेसन की पकौड़ी में क्या जान। मैडम नकली है ये तोता, इससे कुछ नहीं होता। जब इसमें जान ही नहीं है तो ये क्या बोलेगा, क्या बताएगा। मैडम मैडम फैन हिल रहा है। अबे यार, थारे को एक बात तमीज से, प्यार से, विथ एटिक्यूट मैंने समझाई कि तुम्हारे जो है शादियों वगैरह में हम ना करते, सिक्योरिटी पुलिस वाले हैं हम, तो तुम्हारे दिमाग के रेगिस्तान में फूल ना उग रहा जब तक कोई कैजुअल्टी ना हो जाए यहाँ पर। अरे मैडम आप बात को समझ नहीं रही है। देखिए संगीत हो गया है, आज तिलक है और कल शादी है। फैन हिल रहा है और मैडम ऊपर से सेठ झाड़ू मल भी आ गए हैं। फैन हिल रहा है। अच्छा, उनको भी किसी ने पीटा था? अरे नहीं, उनका तो किसी ने मुंह काला कर दिया था। मैडम जी, हमारे मेहमान अगर पिटा गए तो बड़ी बेइज्जती हो जाएगी हमारी। मैडम जी पता है, हमारे वो जो लखीमपुर वाले जो जीजा जी हैं, उनकी तो जेब ही काट ली किसी ने। और वो जो इतरसी वाली जो पुन्नू मौसी हैं, उनका तो पर्स चुरा लिया किसी ने। जेब पोस्ट कैसा है? और मैडम जी असल में बात तो ये है कि वो जो हमारी बनारस वाली जो, अबे कितना यार, एक मिनट थमले। बिल्कुल जो है रट्टू तोता बैटरी वाले की तरह टट 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 इसकी चोंचना बन। गुलगुले जरा इसमें देख, इसमें बैटरी लगी है। मैडम बैटरी की जगह तो है पर बैटरी नहीं है मैडम। अबे बैटरी ना आया तो बात आ गई बैटिंग फार, इसमें डालो बैटरी। मैं ओ बिल्लू! अरे मैडम, यहाँ हमारा केस सुनने की बजाय है जी आप ये तोते में बैटरी डलवा रही है। फैन हिल रहा है। अबे बब्बू गोसे की शकल के, निकल लो यहाँ से, वरना तुम्हारी तीनों की बैटरियां खोल के मेज पर सजा दूंगी मैं। जी चलो यार। खदेड़ यार। हाँ, अरे जा चलो। मैडम डाल दी बैटरी। वेल बैटरी करो आनिस्दा, खुले हैं मेरे कानिस्दा। जापानी आग के पीछे है, जापानी आग के पीछे है, जापानी आग के पीछे है।
मैडम जरा भूगोल देखिए मैडम इस तोते का, कह रहे जापान न्यूयॉर्क के पीछे है। मैडम जापान न्यूयॉर्क के पीछे कैसे हो सकता है? हाँ मैडम, जापान तो पाकिस्तान के पीछे टक टकुम टुम टुम है ना भैया? वेल आई थिंक जापान लुधियाना डिस्ट्रिक्ट में है। जापान न्यूयॉर्क के पीछे है, एक कुल्लू है। मनाली। कुल्लू माने हिंट। ओ मतलब क्लू, कुल्लू। जापान न्यूयॉर्क के पीछे है, यो एक कुल्लू है। अगर इसे हमने जो है तोड़ दिया तो हम पेंटर तक पहुंच जाएंगे। जापान न्यूयॉर्क के पीछे है। जापान। क्या बात है मिस चौटाला, बड़ी परेशान लग रही है। हाँ सर, हमें जो है ना एक कुल्लू मिला है, जो ये तोता बोल रहा है जापान न्यूयॉर्क के पीछे है, और मन ने लग रहा है कि सर इसको अगर हम फोड़ दें, इस हिंट को, तो हम पहुंच जाएंगे सर उस पेंटर के पास। पर समझ ना आ रहा सर, जापान न्यूयॉर्क के पीछे काफी कठिन, मतलब जापान न्यूयॉर्क के पीछे, अपना न्यूयॉर्क के पीछे कौन सा देश आवे? जापान। 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 अबे जापान से याद आया, जहाँ हमारे लिए पान लेकर आवे। चल। जापान न्यूयॉर्क के पीछे है। जापान। जापान न्यूयॉर्क के पीछे। चौटाला, न्यूयॉर्क रेस्टोरेंट के पीछे वो पान की दुकान है, कहीं ऐसा तो नहीं कि वो जापान न्यूयॉर्क के पीछे? वो चिटपुड़ियागंज वाला रेस्टोरेंट न्यूयॉर्क है। अरे हाँ, उसके पीछे है तो एक पान की दुकान। और फिर की वाली तू कल फिर आना नहीं फिर जाना। साहब जी नमस्कार। साहब जी बताइए आप कौन सा पान खाएंगे? अरे भाई, कलकतिया, बनारसी, देसी या मगहई, कन्याकुमारी, सब सुपारी। एक मिनट, पान हम नहीं खाएंगे। हाँ। तुम जरा ये देख के बताओ, क्या तुम इस आदमी को जानते हो? हाँ, शाहरुख खान। क्या? अरे यार थैंक यू यार, तुमने मुझे शाहरुख खान कहा। शाहरुख खान जैसा लग रहा हूँ मैं? हाँ? ओ, अरे हमने आपको शाहरुख खान नहीं कहा, अरे ये फोटो देख के हमने कहा कन्याकुमारी, सब सुपारी। वेल, तुम्हें दिख रहा है ये शाहरुख खान इज द, अच्छा है तुम लगाते हो पान इज द। गौर से देखो, ये शाहरुख खान नहीं है, देखो फिर से। अच्छा ठीक है, लो भैया। कन्याकुमारी, सौ सुपारी। शाहरुख खान। हाँ, हमने तुमको पहचान गए। वेल, हु द शी इज द, खाओ देसी घी इज द। अरे दादाजी, ये सलमान खान है, ये सलमान खान की फोटो है। कन्याकुमारी, सौ सुपारी। वाह भाई वाह। यार ये आदमी सलमान। सलमान, ये लो। अरे हेलो भाई साहब, हमारी आंखें तो यहाँ थी। वो सब ठीक है, आप देखो जरा और बताओ पहचानते हो कि नहीं? बता रहा हूँ। अरे यार, ये फोटो कुछ जानी पहचानी लग रही है। अरे साहब जी, अरे हम तो इसको पहचान गए। हाँ, अरे ये जो आदमी है ना, ये हमारी दुकान पे आया था, और इसने जो है हमको एक चिट्ठी दी थी, और चिट्ठी देके इसने हमसे ये कहा था कि भाई इसको जो है किसी चंद्रमुखी चौटाला को दे देना। क्या लिखा है मैडम लेटर में? मुझे पता था कि मैं मनहूस हूं और मेरी मनहूसियत कुछ ना कुछ कांड करके रहेगी। वो आ गई है वसुंधरा, मुझे ले जाएगी, नहीं छोड़ेगी मुझे। वो मुझे ले जाए तो मुझे बचा लेना, मुझ तक पहुंचना है तो यो पहेली बूझो। लो यार, इस पेंटर ने इसमें भी पहेली लिख दी है। फिर से मंगल मंगल मंगल
दंगल दंगल दंगल, तीसरी लाइन बूझो तो जाने, जल्दी आओ हमें बचाने। उसे ले गई है वसुंधरा चुड़ैल इस दा, सारा है उसका खेल इस दा। अरे यार चुप रहा कर, तू बकवास ना कर, कोई चुड़ैल बुड़ैल ना होती है। लेकिन मैडम मेरी समझ में कैसे आएगा ये क्या है, ये कैसी पहेली हुई? क्या मंगल 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 दंगल दंगल दंगल? मैं समझ गया मैडम। क्या समझ गया? माँ, अपना ख्याल रखना। मैं शहर पहुंचते ही तुझे मनी ऑर्डर कर दूंगा। यार एक तो एक से एक फालतू लोग भरे पड़े हैं इस चौकी में। ये तो दामाद हो गया बिल्कुल, कमिश्नर का साला लग गया यहाँ पे। एक तू एड़िए बेड़िए कुछ ना आ रहे, सिर्फ ठूस ठूस के फट जाएगा एक दिन। और यो राइमिंग का देव। गोपी, या अगर कोई वो पहेली सॉल्व कर सके तो वो तू है। हाउ इज द, भैंस को इंग्लिश में कहते हैं काउ इज द। बफेलो। या दिस वन। अरे मैडम आप भी ना एक नंबर की भोली हैं मैडम। मैं कह रहा हूँ कि मतलब जो पहेली आप जैसी लोमड़ी, मेरा मतलब है जो आप जैसी दिमाग वाली सॉल्व नहीं कर पा रही, वो गोपी कैसे करेगा? गोपी, तैने बस इस पहेली में हर लाइन के बाद इज़्दा लगाना है। तीसरी लाइन खुद ब खुद मिल जाएगी। ओके। मंगल 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 इज द, दंगल 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 इज द, मंगल 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 इज द, दंगल 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 इज द, जंगल 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 इज द। जंगल, पेंटर जंगल में है। मेंशन नॉट। लेकिन मैडम हमारे शहर में तो 3 जंगल पड़ते हैं, जानू, जाने मन, जाने जिगर। अब ये कैसे पता चलेगा कि वो पेंटर किस जंगल में? गुलगुले शहर का मैप लेके आ। जी मैडम। जेल में किसने रखा है मैप? ये मुझे नहीं पता। और जगह ना मिली इसे कहीं। लॉकअप में क्या कर रहा था मैप? नहीं मैडम, वो बबलू पॉकेट मारने मांगा था। हाय कह रहा था उसे कुछ बिजनेस बढ़ाना है अपना, इसलिए। वाह, बड़े हसीन इत्तेफाक। मतलब हमने जो है सैकड़ों बार अपने एरिया का मैप देखा होगा, लेकिन कभी आप लोगों ने ये गौर फरमाया कि हमारा जो ये एरिया है, इसका जो नक्शा है वो तोते की शेप का है। अरे हाँ मैडम, ये तो एकदम तोते की शेप में है। हम तोते में रहते हैं। गोपी, तोता ला। या आ आ आ। आया आ आ आ आ आ आ। और से तोता ला। तोता ड्रॉर में? हाउ लाइक दिस? पेंटर का तोता ला। हाँ थोड़ा क्लियर प्लीज। चल हट, चल हट, चल हट, चल हट। साया। वेल, तोता रखा है यहाँ इस दा, ए हसीनाओं मैं जाऊं कहाँ इस दा। तोता, पेंटर का तोता। और पेंटर का कुल्लू क्या था कि ज्यादा मत सोच, जवाब देगी तोते की चोंच। हमारे इस नक्शे में चोंच पर जंगल है, जाने मन जंगल।
यानी पेंटर जानेमन जंगल में है। थैंक यू। और ये मैं जाऊंगी जानेमन जंगल में। कुछ हो गए भाग्यशाली लोग जो ऊपर से लिखवा के आ गए हैं कि भैया हम खूब ऐश करेंगे अपने टेन्योर में। सरकार की गोद में बैठ के जो है तुम लोग मुफ्त की ले रहे हो सैलरी, लेकिन वो भी तुम्हें रास ना आ रही के जो शिफ्ट हो रहे हो कहीं और। अरे मैडम आप भी ना एक नंबर की बोली है। मैडम हम तो केस के सिलसिले में ही आदिवासी बने हैं ना। कौन सा ऐसा केस आ गया जिसमें इतना सिलसिलियाहट बहरी तुम्हारी? वेल मॉम, हम भी जाएंगे आपके साथ। जंगल इज द सोम शनि मंगल इज द। अच्छा अच्छा, क्यों? हमारी एंगेजमेंट पार्टी और ये मधुर मिलन जो है मेरी हाल में, या हमारा रिसेप्शन लग रहा जिसमें खूब जाए कस्टूम पहन के वहां मरोगे आके वहां माल पेलने? नहीं नहीं मैडम, आप समझ नहीं रही हैं। तो तू समझा दे। मैडम असल में जो जानेमन जंगल है वहाँ पे बहुत सारे आदिवासी हैं। तो वेल मॉम, वो इंसानों को देख के कर देते हैं हमला इज द। मेरी एक पड़ोसन है कमला इज द। वाह, मैं घनी इंप्रेस्ड हूँ आप लोगों ने इतना कष्ट उठाया है जी। खूब कस्टूम और खूब जाने को आतुर, लेकिन जंगल में अकेले जाऊंगी। अरे मिस चौटाला, आप अकेले क्यों जाएंगी? हम मर गए क्या? हम चलेंगे आपके साथ। नहीं नहीं सर, मैं क्या सोच रही हूँ, मैं कह रही हूँ जितने ज्यादा लोग जाएंगे उतनी टेंशन हो जाएगी वहां। देखिए बात समझिए, ज्यादा लोगों के जाने से जिस आदमी ने उस पेंटर को किडनैप करा है, कहीं ऐसा ना हो उसको भनक पड़ जाए, उसको पता लग जाए, वो उसे वहां से भी खींच जाए जंगल से, कहीं और शिफ्ट कर दे। तो बेटर यही होगा सिक्योरिटीली वो काम मैं करूं, अकेले जाऊं। वो सब ठीक है मिस चौटाला, लेकिन हम आपको अकेले जाने नहीं देंगे। वहां बहुत सारे आदिवासी है, आपकी जान को खतरा हो सकता है, तो हम आपके साथ चलेंगे बस। अच्छा, तो सर आपको क्या लग रहा है, आप हमारे संग अगर वहां जाएंगे तो आदिवासी हमारे फैन हो जाएंगे? मतलब बिल्कुल हमारे ऑटोग्राफ साइन मार लेंगे, बिल्कुल हमारे बाजू में खड़े होकर फोटो खिंचा लेंगे अपनी। हम जा रहे। कहाँ सर? जंगल? मंदिर जा रहे हैं वे, पूजा करने के लिए इनकी सलामती की। ये तो जाएंगी, हमारी बात सुनेंगी नहीं। हम इनके है ही कौन? वर्दियां पहनो अपनी अपनी। जंगल में अकेले जाऊंगी यो तय रहा। यहाँ क्या कर रहे हो तुम? क्या कर रहे हो तुम लोग यहाँ? हम भी आए जंगल में। मैडम आप भले ही हमको साथ में ना लेके जाएं, लेकिन हम आपको ऐसे घने और भयानक जंगल में आदिवासियों के बीच अकेले नहीं जाने दे सकते। हाँ मैडम, अरे आपको कुछ हो जाए और मैं चौकी में समोसे पे हाथ धरा बैठा रहूं, ऐसा नहीं हो सकता है। वेल मॉम, आपने कर दी हमारी पिटाई इज द, अब करनी पड़ेगी सिकाई इज द। नहा तो मन्ने के जो है सलमान खान सपने में आके बताएगा कि आए और देखें कि आपके चौकीवासी आदिवासी बन के यहाँ घूम रहे हैं, बिल्कुल ही पीछे लग रहे हैं आपके। अब चलिए ना, वो सब छोड़िए ना मैडम, अब आ गए हैं, अब आ ही गए हैं तो बताइए करना क्या है? यहाँ डांस सॉन्ग करना है, यहाँ बढ़िया वाला एक। अबे मिक्की मनूस ने ढूंढना है, और क्या करेगा तू? जा इरिटेट ना किया कर मन, तू बहुत इरिटेट करे आजकल। जंगल में आए हैं यहाँ हकाम में हाथ बटाने। ढूंढो मिक्की मनूस को।
एक मिनट मैडम, पहले बताइए आपको सही में लगता है कि वो मिक्की मनूस इसी जंगल में होगा? अबे कुल्लू जो मिला था, क्लू? हाँ वही थारा कुल्लू जो मिला था, उसके हिसाब से तो तोते की चोंच यही जंगल है और यही मिलेगा मिक्की मनूस। Oh my gosh! वो देखिए, रस्सी इज द असी तुसी पीसी लस्सी इज द। रस्सी हो ना हो मिक्की मनूस को इसी रस्सी में बांधा गया होगा। अब रस्सी मिल गई है तो रास्ता भी मिल जाएगा। चल मैडम वो देखिए, वो किसी का बटुआ है। बटुआ तो है पर मैडम इसमें कोई पैसे वैसे नहीं है, डेबिट कार्ड क्रेडिट कार्ड भी नहीं है। अबे शिया! अबे यो मिक्की मनूस का ही वॉलेट है, यो देखो फोटो इसकी। Oh my God! पेंटर यही है, ये हो गया है कंफर्म इज द। मैं बर्तन तभी धोता हूँ जब पानी हो गर्म इज द। कहाँ है? अरे वो देखो, वो झोपड़ा, हो सकता है मिक्की मनूस उसी में हो। हो तो सकता है मैडम, लेकिन ये भी तो हो सकता है कि कहीं हम झोपड़े में घुसने की कोशिश करें और कुछ आदिवासी भाले लेके हम पे अटैक कर दे मैडम, तो क्या? तो बढ़िया है ना, परमात्मा से जल्द मिलन हो जाएगा। वैसे भी कुछ ना रखा मोह माया में। चलो नहीं, एक बार सोच, चलो यार। मिक्की अंकल, एक मिनट मैडम, कहाँ जा रही हैं? हाँ, मैं अभी फिर से कह रहा हूँ मैडम कि कहीं कोई भाला वाला लेके आदिवासी निकल आए ना बाहर, तो लेने के देने पड़ जाएंगे। चलो चलो चलो। सॉरी सॉरी। बुद्धू बनाया, बड़ा मजा आया। सूखी नदी, टूटा पुल, सेठ जी का डिब्बा गुल। बुद्धू बनाया, बड़ा मजा आया। सूखी नदी, टूटा पुल, सेठ जी का डब्बा गुल। आखिर यो है कौन जो हमें बेवकूफ बना रहा है और क्यों? एक तो खुद जो है वो पेंटर है, हमें कुल्लू देवे एक तोते के जरिए कि जी जापान और पीछे न्यूयॉर्क। जापान न्यूयॉर्क के पीछे है। फिर हम लोकेशन पे पहुंचते हैं कुल्लू तोड़ के, तो फिर वहां है कोई ना। बेवकूफ बना रहे हैं, समझ में ना आ रहा हो के रहा है। हम समझाते आपको मिस्टर चौटाला। ये सब उस पेंटर की चाल है जिसमें हम फंस चुके हैं। वेल सर, खुल के बताइए क्या है बात इज द। मेरी बीवी सोते हुए मुझे मारती है लात इज द। सही कर। यार मन्ने यहाँ इतना गुस्सा आ रहा है, तेने दिखाई कौन ना दे रहा? तू यहाँ अपने फैमिली सीक्रेट रिवील कर रहा पब्लिक में, कतई खड़ा खड़ा। सॉरी, कैरी ऑन। आप अपनी बात पूरी करिए सर। मिस्टर चौटाला, जिस जगह वो पेंटर ने अपनी पेंटिंग की प्रदर्शनी की थी, ना तो वो प्रदर्शनी थी, ना मैनेजर था, ना ही वो पेंटर था। उस पेंटर ने जानबूझ के हमें धोखा देने के लिए अपने पीछे जंगल तक पहुंचवा दिया।
सर आप भी ना एक नंबर के भोले हैं। मतलब मेरे कहने का मतलब है कि सवाल तो अभी भी वही है ना सर, कि वो ये सब कर रहा है क्यों? मैं 20 करोड़ के जेवरों के लिए। वेल सर, व्हाट डू यू मीन इज द लंदन में है, चीन इज द है। Shut up! सॉरी मिस चौटाला, इन्हें तो आप जानती है ना? हाँ सर, 2-1 दिन से घने फालतू चक्कर काट रहे हैं लोग चौकी के। यो तो है सेठ जी, कोई जूलर बुलर है यो इनकी पोज दे बीवी से, और ये एक फोटोग्राफर इनकी खूब फोटो ले रहा, लल्लू नाम से इसका। पर सर ये लोग आपके संग जी इनके साथ ना आए तो हम कहाँ जाए हैं? अरे हम तो लुट गए, बर्बाद हो गए। जे पोस्ट कैसा है? मैडम पूरे 20 करोड़ के जेवर की चोरी हुई है हमारे यहाँ से, है जी। मिस चौटाला, ये आपके पास आए थे ना सुरक्षा मांगने? हाँ आए तो थे सर, लेकिन इन्होंने भगा दिया, बार बार भगा दिया, है जी। फैन हिल रहा है और अब मेरे यहाँ 20 करोड़ के जेवर की चोरी हो गई, जो मैंने अपनी बेटी को गिफ्ट देने के लिए रखी थी, है जी। फैन हिल रहा है। ओ बब्बू गोसे की शकल के, तो तुमको भी आके यहाँ चौकी में यो कहनी चाहिए थी ना, हमें पुलिस रिक्वायरमेंट लगेगी, हमारे पास 20 करोड़ के जेवर है, माल हो रहा है यहाँ से वहाँ ना। तुमने यहाँ हमसे क्या कही कि शादी है, हमारी शादी है, वॉचमैनी कर लो, वॉचमैनी लगा दो। अरे ऐसे कैसे बता देता? आपका कहने का मतलब है कि इनविटेशन कार्ड भिजवा देता मैं। हाय इनकम टैक्स के यहाँ पे है जी, कि मेरे यहाँ आओ और छापा मार लो। हाँ तो सही बात है। बस मैं इतना चाहता हूँ कि कल जब पेंटिंग प्रदर्शनी स्टार्ट होगी तो आप लोग वहां पर आए। हाँ सब समझ में आ गया। हमारी मन ने कहीं और बिजी करने के लिए यहां से भेज दिया गया था, ये सब चाल थी। और हम फर्ज निभाने के चक्कर में फंस गए। हाँ सर। अरे लेकिन हमें तो हमारे जेवर चाहिए ना। जे बॉस कैसा है? अबे लल्लू, अबे तैने जो है इनकी फोटो खींची सेठानी की कि कहीं और भी थाने ध्यान लगाया है? जी मैडम, मैं कुछ समझा नहीं, कैमरा की करवट से। जो 20 करोड़ के जेवर थे उनकी कोई फोटो वोटो लिए तैने? हाँ मैडम, खींची थी मैडम, है जी। मैंने अपने एल्बम में लगा के रखी है, वो एल्बम में आपके पास भिजवा देता हूँ, है जी। फैन हिल रहा है। मिस चौटाला सर, ना ये सिर्फ आपकी बल्कि पूरी पुलिस डिपार्टमेंट की इज्जत का सवाल है। जल्दी से जल्दी वो 20 करोड़ के जेवरात और वो गुनहगार पुलिस की हिरासत में होने चाहिए। आप चिंता ना करें सर, जब तक मैं गुनहगारों ने पकड़ ना लूं मैं चैन से ना बैठूंगी। मुझे बचाइए भैया, पागल हो गए। क्या गोपी, क्या तू पागल हो गया? क्या हुआ? मैं पागल हुआ नहीं हूँ, लेकिन हो जाऊंगा पागल इस दा। मैं हसीनाओं की आंखों से चुरा लेता हूँ काजल इस दा। हुआ क्या गोपी? शांति रख। हुआ क्या? यार एक तो पहले ही अपनी बीवी से मैं तबाह बैठा हूँ, ऊपर से इसने मेरे सर पे गर्मा गर्म तेल डाल दिया। गुलगुले जी, वो तो ठंडा तेल था। मैं तो भैया की चंपी कर रहा था, ये खामखा भाभी जी का गुस्सा मेरे ऊपर निकाल रहे भैया। यार अब ये भाभी जी ने क्या किया? करना क्या है यार, ये मैगजीन है ना, इस मैगजीन को ना मैं घर पे ले गया। इसमें ना इस अंग्रेजी मॉडल ने जो हार पहना हुआ है ना, वो मेरी बीवी ने देख लिया और मुझे कह रही है मुझे ऐसा ही हार लाके दो। और तुम्हें तो पता है यार, मैं हूँ एक गरीब हवलदार इज़दा, कहाँ से लाऊं इतना महंगा हार इज़दा। यार गोपी, इतनी सी बात, इतना खूबसूरत सा तो हार है। अगर यार ये गोपी देखा नहीं लग रहा है। वो सेठ जी हमें वो जेवरों की फोटो देकर गए थे, उसमें भी ऐसा ही हार था ना?
या है जी, पहली बार मैं किसी लड़की को देख रहा हूँ जिसके मुंह पे इतनी दाढ़ी है। अबे दाढ़ी ना, वो इसकी खोपड़ी है बुढ़ाऊ की। अबे ए अंकल जी बुढ़ा, नहीं या तो वो कर ले अपना काम, या तुम तीनों ही घुस लो इसमें मैगजीन में। सॉरी सॉरी है जी, सॉरी ओ यही है जी, मैडम जी यही है, यही वो हार है जो मैं अपनी बेटी को गिफ्ट देना था। यही है जी, फैन हिल रहा है। तू इतना कंफर्म कैसे? अरे मैडम, मैं अपने हर जेवर में एक मार्क लगाता हूँ जो सिर्फ मुझे दिखता है जी। वो मार्क इस जेवर में भी है जी, फैन हिल रहा है। ऐसा कैसे हो सके? इसका मतलब यो हार फ्रांस पहुंच गया, क्योंकि वो तो फ्रांस की मैगजीन है और ये मॉडल भी फ्रांस की है। मतलब कहीं मैडम ऐसा तो नहीं कि 20 करोड़ के सारे जेवर फ्रांस पहुंच गए? अगर पहुंच गए हैं तो हमें भी फ्रांस जाना होगा। पेरिस जाने की तैयारी करो। क्या हो रहा है? प्रैक्टिस कर रहा था ना मैडम, वो फ्रांस जाना है ना, तो वहां पे सुना है ईफिल टावर है, तो उसको फिर कैसे क्या देखना है, बहुत ऊंचा है वो। ईफिल टावर देखेगा तू? अबे गांव अभी बसाना है, जनगणना वाले पहले आ गए हैं। पहुंच तो ले ट्रेन में बैठ के पहले तू फ्रांस। अरे मैडम आप भी ना एक नंबर की बोली है। मैडम फ्रांस पहुंचने के बाद क्या होगा मैडम? तैयारी तो सारी पहले करनी पड़ेगी ना। और वैसे मैडम हमने फ्रेंच सीखने के लिए एक फ्रेंच टीचर भी बुला लिया। या मॉम, बोल लेंगे फ्रेंच हम इज द, नहीं रहेगा कोई गम इज द। हमारे फ्रेंच फ्राइज यहाँ बिल्कुल जो है फ्रेंचिया आ गए हैं फ्रांस जाने को। यो ना कि जो लिस्ट मंगाई थी मैंने उसका बता लें कि मैडम हो गया, कुछ काम कर रही है हम। अरे तो मैडम मैंने पता किया ना मैडम, मैं गया था पासपोर्ट ऑफिस। मैडम मुझे पता चला है कि पिछले एक हफ्ते में सिर्फ एक म्यूजिकल ग्रुप ही फ्रांस गया है। म्यूजिकल ग्रुप, इसका मतलब 20 करोड़ के जेवर वो म्यूजिकल ग्रुप ही फ्रांस लेके गया है, क्योंकि और तो कोई फ्रांस गए नहीं है जी पिछले एक हफ्ते में। अब जरा पता लगाओ कि वो जो म्यूजिकल ग्रुप है वो अपने पैसे देकर गया है फ्रांस या किसी ने भेजा है किसी ऑर्गेनाइजर वगैरह ने। आइए हुदा युदा आर इज द, मैं हूँ चौकी का अक्षय कुमार इज द है। हूँ छू राजू भाई, मम्मी टेरिस में पापा पेरिस में। अरे कहीं आप वो टीचर राजू भाई तो नहीं जो हमें फ्रेंच सिखाने के लिए आने वाले थे? अरे हाँ, हूँ तो छू राजू भाई टीचर, मम्मी टेरिस में पापा पेरिस में। ओहो जियानु महाराज, जियानु आओ आओ आओ। जीरू हाँ। फ्रेंच टीचर? अरे सर वो क्या है कि सर हमें कभी भी पेरिस जाना पड़ सकता है, तो आप जरा हमें जल्दी से फ्रेंच सिखा दीजिए प्लीज। मारी पण जिंदगी ने आज तो विटंबना छे। मैंने फ्रेंच क्यों सीखी? क्योंकि मेरे को है ना फ्रांस जाना था, लेकिन मम्मी टेरिस में पापा पेरिस में, सब मटिया पलेट हो गया। लेकिन डोंट वरी, आप लोगों को मैं 2 दिन में फ्रेंच सिखा दूंगा। वेल ब्रो, एक बात बताओ, अगर इसको फ्रेंच में बोलना पड़े जैसे वेल व्हाट इज द नेम इज द, पेरिस में ट्रैफिक जैम इज द, व्हाट इज द नेम इज द, गो। यू नो फ्रेंच। कंफ्यूजन। तो व्हाट इज द नेम इज द उसको फ्रेंच में कैसे बोलते हैं? या
મારું નામ શું છે? બાપુ. सिंपल. मम्मी टेरिस में, पापा पेरिस में. अरे वाह वाह वाह, ये फ्रेंच तो एकदम गुजराती की तरह, मतलब हम लोग जल्दी सीख जाएंगे. और गुजराती तो थोड़ी थोड़ी मुझे पहले से आती है. ए भाई घोटालो नहीं करो. मैंने फ्रेंच नहीं बोला, मैंने गुजराती में ही बोला है. अरे तो तुम हमको गुजराती क्यों सिखा रहे हो? हमको फ्रेंच सीखनी है. हाँ तो सिखा दूंगा ना, लेकिन पहले ना आप लोगों को गुजराती सीखनी पड़ेगी. मैं क्यों सीखनी पड़ेगी गुजराती? हम कोई सूरत थोड़ी जा रहे हैं. अरे हमको फ्रेंच सीखनी है. हम लोगों को पेरिस जाना, पेरिस जा रहे हैं हम. अरे भाई इसके पीछे ना बहुत सिंपल लॉजिक है. देखो मैं समझाता हूँ. पहले मेरे को गुजराती आती थी, उसके बाद मैंने फ्रेंच सीखी. मतलब पहले आप लोगों को भी गुजराती सीखनी पड़ेगी, उसके बाद ही आप लोग है ना फ्रेंच सीख पाओगे. देखे दाखला तरीके क्या होता है कि पहले हम लोग बाइसिकल चलाने सीखते, उसके बाद ही हम लोगों को मोटरसाइकिल आती है कि नहीं? है कि नहीं? वेल मतलब कुओं या एक मिनट. हेलो, पता चल गया? बाबू बोनट. नो राजू भाई. देखो यार राजू भाई, तुम एक काम करो, तुम जरा घर जाके थेपले बनाओ, हैं? और हमें कुछ सीखना होगा ना तो हम तुम्हारे घर आ जाएंगे. हाँ तो उसमें क्या हो गया? मम्मी तो टेरेस पे ही है ना. बोल देता हूँ, अभी बना देगी बैठ के. वाइला यार, इसको छोड़ो. उस ऑर्गेनाइजर का पता चल गया जिसने उस म्यूजिकल ग्रुप को फ्रांस भेजा है. उस आदमी का नाम है बाबू बोनट. आगे आ जाओ. प्रॉब्लम यू क्या है कि हमें आपका जो परफॉर्मेंस है ना वो बहुत पसंद आया. कौवा कलाकार है. Thank you. कौशल्या, डोंट वेस्ट टाइम. ये कौवा है, डर्टी मैन है. हमें जाना है टोनी ऑर्गेनाइजर के पास, रिमेम्बर, मिलने के लिए. अरे सुनिए, कहाँ टोनी ऑर्गेनाइजर? अरे बाबू बोनट की आप पे नजर पड़ गई है. अब आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है. कौवा कलाकार है. Well, what you mean is the same singing, what you mean is the आपका बोलने का स्टाइल भी हमें बहुत पसंद आया. इसको ऊपर ले लो, मुंह में घुस रहा है. मैं बाहर है ना फॉरेन में बड़े बड़े शो ऑर्गेनाइज करता हूँ. अभी कुछ ही दिन पहले मैंने एक ग्रुप को फ्रांस में भेज दिया है. आप लोगों को इटली भेजूंगा शो करने. कल रात की आपकी फ्लाइट है वहां पे, और रात में ही आपका शो हो जाएगा. ठीक है? हम पैसे के बगैर कुछ नहीं करता, समझ गए हैं? अरे सर आप कमाल करते हैं. मैंने कहा फ्री में थोड़ी भेज रहा हूँ आपको. पैसे दूंगा, भर भर के पैसे दूंगा. आप एक बार चलो तो सही मेरे साथ. कौवा कलाकार है. ए मैन, तुम हमको पैसा देगा तो हम मून पे भी जाके परफॉर्म करेगा. हमको कोई प्रॉब्लम नहीं है. हमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं है. आप लोग चलिए मेरे साथ. और हाँ, अपना जो है सामान ले चलिए, बस कम सामान लेके आइएगा. एक बैग, बस कपड़े भर. और हाँ, ये जो इंस्ट्रूमेंट वगैरह हैं वो सब यहीं छोड़ दो आप. नो. आर इंस्ट्रूमेंट हम यहाँ कैसे छोड़ेगा? आई डोंट नो हिंदी. अरे देखो बेबी. कौशल्या. हाँ वही बात है कौशल्या. ऐसा है कि एयरपोर्ट पे बहुत प्रॉब्लम हो जाती है. देखो चेकिंग वगैरह भी ऐसा कुछ नहीं है. मेरी सब सेटिंग एयरपोर्ट पे. मैं ये सब ना अपने तरीके से पैक करवाऊंगा और भिजवा दूंगा. Okay, no problem. I go to Italy, with pizza and pasta. Mahinder, okay. Okay.
यार ध्यान से भरो ना यार, बाहर जाके अरे रायता फैल जाएगा, किसी ने देख लिया खुल जाएगा तो क्या करोगे? आराम से भरो, बार बार नहीं समझाऊंगा। हेलो बाबू बोनट। अरे आप लोग यहाँ कौआ कलाकार है? भैया कौआ रहने दे, सबसे बड़ा कलाकार तो तू हो रहा, जो कलाकारों के इंस्ट्रूमेंटों में ओहो खूब जो है जेवर भर के छुपा के दूसरे देशों में भेज रहा और वहां बेच रहा। अरे वैसे ही जैसे वो अपना क्या है वो परसों परेशान, उनकी बेटी की शादी के जो 20 करोड़ के जेवर थे तुमने फ्रांस भेज दिए यार, कितना दूर है। बाय द वे बाबू, तुम्हारा जो साथी पेंटर बन के आया था ना, उसे फ्रांस की पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया वहाँ। वेल, अब है तुम्हारी बारी इज़्दा, मेरी बीवी को चाहिए रोज नहीं सारी इज़्दा। अबे तो बात आर यू बेटिंग फॉर क्रिसमस, अरेस्ट करो सबने। अरे मेरी अरे कुछ ले। वेल डन मिस चौटाला, वेल डन। आपने इसी और इसके गैंग को पकड़ के न सिर्फ जेवरात की लूट का केस सॉल्व किया है, बल्कि एक स्मगलिंग रैकेट का भी पर्दाफाश किया। आई एम प्राउड ऑफ यू, आई एम प्राउड ऑफ यू। थैंक यू वेरी मच सर। एक्सक्यूज मी, भाई साहब ये गाड़ी यहाँ पर कितनी देर तक रुकेगी? क्यों? नहीं, मेरा मतलब है कि हम सोच रहे थे कि हम यहाँ चाय पी लेते। चाय क्या, खाना भी खा लो और पास के सर्किट हाउस में रुक भी जाओ। इंजन खराब हो गया है, अब ये ट्रेन सुबह ही चलेगी। क्या? ठीक है, फिर मैं यहीं उतर लेता हूँ। ये सामान मुझे दे दो। चलो, मैं तुम्हें बाहर रिक्शे तक छोड़ दूं। साहब, आप हमारी चाय नहीं पिएंगे? For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.